चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे। हमने यहाँ पर ट्रांसलेशन का कुछ स्ट्रक्चर देखा, जिसमें प्रेजेंट का स्ट्रक्चर इस प्रकार था कि सब्जेक्ट के साथ अगर नाउन या एडजेक्टिव आ जाए तो इज एम आर को कैसे रखेंगे, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस भी किए। आई के साथ क्या लगाना था, वी के साथ आर कैसे लग रहा है, ही के साथ इज क्यों लगेगा, ये सब हम लोग पिछले ट्रांसलेशन में देखे। तो इज एम आर क्या करता है, प्रेजेंट के सिचुएशन को दिखाता है। तुम्हारी जो प्रेजेंट की दशा है, वर्तमान की दशा है, उस दशा को व्यक्त करने के लिए हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी दशा है जो बीत चुका है, मतलब वो अभी नहीं है, वैसी दशा पहले थी। तो उसमें हम क्या लगाते हैं, वॉज और वर का प्रयोग करते हैं। तो वॉज वर का प्रयोग करने से पहले कुछ सावधानी रखनी है। क्या रखनी है कि वॉज कहाँ लगाएंगे, वर कहाँ लगाएंगे, इसको तुमको पहले ध्यान रखना है। जिस प्रकार हम आई के साथ एम लगाए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगाए, प्लूरल के साथ आर लगाए, ठीक है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर वॉज वर में भी तुमको सावधानी रखनी है। तो ये देखो क्या लिखा हुआ है, अगर वॉज वर है तो सब्जेक्ट को पहले पहचानेंगे, आई आ रहा है, वी आ रहा है, यू आ रहा है। तो हम अभी प्रैक्टिस करवाएंगे। आई के साथ क्या लगना चाहिए वॉज वर में, आई के साथ क्या लगेगा, वॉज। ध्यान रखना है कि वाज ऐसे करके नहीं बोलेंगे, वॉज। वेयर लंबा नहीं खींचेंगे, वर, ठीक है, इसको पढ़ने के लिए भी सीखना है। तो यहाँ पर आई रहेगा तो वॉज, वी रहेगा तो वर, यू रहेगा तो वर, दे रहेगा वर, कोई भी बहुवचन आएगा तो वर, ठीक है, समझ में आया। और अगर वहाँ पर सिंगुलर फॉर्म है, ही है, सी है, राम है, सीता है, गोपाल है, अली है, कुछ भी है, नेमिंग कोई भी वर्ड आ रही है तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, वॉज का प्रयोग करेंगे। क्लियर है, समझ में आ रही है, ठीक है। अब ऐसे वाक्य को निगेटिव बदलेंगे। एक हिंट्स भी दिया हुआ, इसमें भी जो इज के साथ ए एन का प्रयोग किए थे, यहाँ पर अगर बोलेंगे यह एक किताब था तो दैट वॉज, अगर हम एक नहीं भी लगाएंगे तो वहाँ पर ए एन तुमको लगाना पड़ेगा। जिसको हम गिन सकते हैं वो सिंगुलर है तो उसके साथ ए एन का प्रयोग करेंगे। क्लियर। तो ये चीज़ वही चीज़ है जो पिछले क्लास में पढ़े थे। अब यहाँ से निगेटिव कैसे बनाएंगे, वाक्य को कैसे निगेटिव करेंगे, वाक्य को निगेटिव करने के लिए कहाँ पर इसको पोस्ट करेंगे, नॉट कहाँ पर आना चाहिए, नॉट कहाँ आएगा, वॉज वर के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब इसका क्या वाला फॉर्म आ जाएगा, तब क्या करेंगे, मतलब क्या मैं, क्या हम लोग, क्या तुम, क्या वह, ये सा आएगा तो पहले वॉज वर को पहले रखेंगे। अगर उसमें नहीं लग जाएगा, क्या मैं नहीं, क्या तुम नहीं, क्या तुम लोग नहीं, क्या वे लोग नहीं, ऐसा आ जाएगा तब क्या करेंगे कि वॉज वर पहले रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा तब नॉट आएगा। अब ऐसे वाक्य में क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब आ जाएगा तब क्या करेंगे, तो पहले क्यों, कैसे, कहाँ, मतलब उसको क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं, ठीक है, उसको पहले रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे। अगर उसमें भी नहीं आ गया है ना, क्यों नहीं, कैसे नहीं, इस तरह का वाक्य आ जाएगा तो क्वेश्चन वर्ड के बाद वॉज वर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट रखेंगे। क्लियर है। और जैसे ही इंट्रोगेटिव फॉर्म का वाक्य होगा तो ध्यान रखना है कि प्रश्न सूचक चिन्ह उसके साथ एंड होता है। ऐसा नहीं कि प्रश्न सूचक चिन्ह नहीं दिए तो तुम्हारा वाक्य सही हो गया, गलत हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, अनुवाद बनाते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले तुम लोग पॉज करके ये अनुवाद जो खाली है इसको पहले राइटिंग कर लेंगे, ठीक है। और अगर वीडियो भी देखेंगे तुरंत मिलाने मत लगना, पहले बना लेना सारा अनुवाद यहाँ तक, ठीक है। तब हम जब देखेंगे कि सारा अनुवाद बन गया तब मिलान करेंगे। क्लियर है। तो हमको उम्मीद है कि आप लोग प्रैक्टिस थोड़ा बहुत किए होंगे
तो थोड़ा थोड़ा मिलाते जाइए। मैं प्रसन्न था, आई वॉज हैप्पी। हम प्लीज्ड भी कल लिखे थे, आप इस तरह से डाल सकते हैं, या और बहुत सारा। ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रसन्न आ गया तो सब जगह हैप्पी लगेगा। आप अपने हिसाब से भी वर्ड्स को चुन सकते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। ठीक है, हम लोग सुखी थे, इसमें वही चीज है, वी वर हैप्पी, या प्लीज इसमें भी दे सकते हैं। वे लोग कायर थे, दे वर टिमिड। तुम डरपोक थे, यू वर कोवर्ड। वह एक गायिका थी, सी वॉज अ सिंगर। बच्चे नटखट थे, चिल्ड्रन वर, बच्चे नटखट नहीं थे है, वर नॉट नॉटी। क्या तुम सकुशल नहीं थे, तो वर को पहले रखेंगे, वर यू नॉट क्वाइट वेल। हाँ मैं सकुशल था, यस आई वॉज क्वाइट वेल। वे लोग दुखी क्यों थे, वाई वर दे सॉरी। हम लोग विनम्र कैसे नहीं थे, हाउ वर वी नॉट पोलाइट या हम्बल। छात्रगण अनुशासित क्यों नहीं रहते थे, वाई वर द स्टूडेंट्स नॉट डिसिप्लिन्ड। तुम्हारे पिताजी कहाँ थे, वेयर वॉज योर फादर। ध्यान रखना है कि योर लगने के बाद ये सिंगुलर हो जाता है। यहाँ पर ये निर्भर करता है आगे वाले नाउन पर। आगे वाला नाउन अगर सिंगुलर होगा तो क्रिया सिंगुलर होगी, अगर आगे वाला योर के बाद प्लुरल हो जाएगा तो वर का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग हम लोग ग्रामर में देखेंगे। वे घर पर थे, आदर सूचक के लिए ही वॉज एट होम। तुम्हारी माँ कैसी थी, हाउ वॉज योर मदर। वह बिल्कुल ठीक ठाक थी, शी वॉज ऑल राइट। कल तुम कहाँ थे, वेयर वर यू एस्टरडे। कल मैं बीमार था, आई वॉज इल एस्टरडे। ध्यान रखना है, एस्टरडे शब्द जो है ये आपका एडवर्ब है। इसका अनुवाद हम इस तरह भी बना सकते हैं, एस्टरडे आई वॉज इल, ऐसे भी बना सकते हैं। लेकिन इसका प्लेसिंग पहले हुआ है तो हमको लग रहा है कि ये ज़्यादा तुम्हारे लिए सूटेबल होगा। जैसे मैं कल बीमार था ऐसा रहता तो ये वाला ज़्यादा बेटर होता। तो जहाँ प्लेसिंग है, लिटरल ट्रांसलेशन क्या कहता है, अगर उसमें कोई भी स्पेशल भाव नहीं है तो जैसा वो है उसको वैसे ही आप रखिए। ठीक है, तुम क्यों बीमार थे, वाई वर यू इल। क्या तुम्हारा स्कूल खुला हुआ था, वॉज योर स्कूल ओपन्ड। क्या बच्चे बीमार नहीं थे, वर
द चिल्ड्रन नॉट इल, बच्चे बीमार क्यों थे? वाई वर द चिल्ड्रन इल, खून की कमी के कारण बच्चे बीमार थे। पहले इसमें बना लेंगे, यहां पर प्रश्न सूचक चिन्ह नहीं होगा, यह सिंपल वाक्य है। द चिल्ड्रन वर इल ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड। ठीक है, इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। चलिए आज थोड़ा सा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन भी याद करना है और धीरे धीरे इंट्रोडक्शन को बढ़ाना है। मेरा मानना है कि जिस दिन आपको इंट्रोडक्शन बोलने आ गया, आधी अंग्रेजी उसी दिन कंप्लीट हो जाती है। क्योंकि जब तक हम अपने बारे में कुछ नहीं बोलेंगे तो आपको आता फिर क्या है? हम ट्रांसलेशन क्यों सीख रहे हैं? ग्रामर क्यों सीखेंगे? सिर्फ बिजनेस कर लिए, परीक्षा पास कर गए, उसके लिए हमको अच्छी तरीके से बोलने भी आना चाहिए। तो अभी जो कुछ महीनों तक हम लोग कुछ सहारा लेकर के प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ लाइन आपके लिए लिखे हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिए हैं, हेलो एवरीवन। अगर सुबह में बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग, अगर संध्या में बोल रहे हैं तो गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़, जो नाम है यहाँ पर डालेंगे, आई स्टडी इन क्लास 9th, 10th, 11th, 12th एट्सेट्रा, वट एवर योर क्लास बिलोंग्स टू। ठीक है, अपना क्लास सेट कर लेंगे। इन इंटर स्कूल नवगछिया, या आपका जो स्कूल का नाम है, स्कूल का नाम डाल देंगे, विच इज़ वेरी फेमस एंड रिनाउंड स्कूल इन आवर डिस्ट्रिक्ट। आवर स्कूल हैज़ प्रोड्यूस्ड so many great scholars, scientists, doctors, professors, engineers and so on. I am really proud of my school. I also hope to be included among them who became successful from here. ठीक है, तो इतना आपको बोल करके जैसे हम संतुष्ट हो जाएंगे, आपको फोटो सहित हम अपने चैनल पर स्थान देंगे कि आपका साउंड कैसा था, आपने सही बोला या नहीं बोला। क्योंकि आपके अभिभावक को आपसे बहुत उम्मीद है कि मेरा बेटा अंग्रेजी सीख रहा है, उनको अच्छी जानकारी है। ठीक है ना, आपने बहुत समय को छोड़ा और यहाँ पर आपने अपना स्थान स्थापित किया, तो हम भी उम्मीद करेंगे कि आपको अच्छी जानकारी आए। ट्रांसलेशन जीरो से सीख ही रहे हैं, हमको उम्मीद है कि इजारम आपको समझ में आ गया होगा, वाजवर भी समझ में आ गया होगा। और जब तक कुछ पैसेज को नहीं लेंगे, पैराग्राफ लिखेंगे कैसे? शुरुआती दौर पर आपको थोड़ा थोड़ा करके रिमेंबर करना पड़ेगा, सेंटेंस को गेट हट करना पड़ेगा, आपको याद करना होगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि यहाँ तक का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर बने रहिए और सारे जितने भी हम ग्रामर आपको अभी तक अपलोड किए हैं अपने चैनल पर, सारे का सिस्टमेटिक ढंग से नोट्स बना लीजिए, उसका कॉपी अलग तैयार कीजिए और ट्रांसलेशन को घर में एक बार ढक करके, ऐसा नहीं देख देख के बना लेंगे, तब आपको आया क्या? ट्रांसलेशन को पहले लिख लीजिए, उसको बनाइए, तब फिर आप उसका अपने से सॉल्यूशन कीजिए। ईमानदारी रखेंगे तो अंग्रेजी आएगी। अंग्रेजी बिल्कुल सरल है, बहुत सीधा लैंग्वेज है, कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं है। और इसलिए हमको सीखना है कि अंग्रेजी के बगैर आपका काम क्या होगा। अभी का माध्यम अंग्रेजी, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, कितना गर्व के साथ लोग बोलता है, तो बिहार सरकार वाले बच्चे को कौन सिखाएगा? ठीक है ना, हम जो क्लास में आपको दे रहे हैं तो क्या दे रहे हैं? आपका सिलेबस दे रहे हैं। उतनी भीड़ में सिलेबस, तो सिलेबस भी चाहिए ना, लेकिन जड़ यहाँ पर आपकी नहीं है, जड़ मजबूत नहीं है, बेसिक मजबूत नहीं है, इसलिए आपको स्पेशल ये क्लास हमको देना पड़ रहा है। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आप अपने अभिभावक को, शिक्षक को, सबको संतुष्ट करेंगे कि आपकी अंग्रेजी अच्छी है, आप सीबीएसई से कमज़ोर नहीं है। आप देखिएगा किस तरह से धारा प्रवाह में बात कीजिएगा आपस में, ये हम आपको
विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में आप अपने मित्रों से, किसी भी बच्चे से, किसी भी शिक्षक से आप अंग्रेजी में वार्तालाप करेंगे और आपको पीठ ठोकेगा फिर कि नहीं आपने अच्छी अंग्रेजी सीखी। ठीक है, तो चलिए आज का आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।